नमस्कार, संपूर्ण भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप। राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा देश भर में स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में इस बार करावन नगर के अंदर फल वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिस उपलक्ष्य में फल वितरण कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रमुख अधिकारियों ने क्या कुछ बोला, आइए जानते हैं। और फल वितरण पर क्या कुछ बोला उस पर भी जानते हैं, आइए सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल से ये कार्यक्रम हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हर साल होता है, इस साल हुआ है या आगे भी कंटिन्यू ऐसे चलेगा ये? नमस्कार, मेरा नाम लता जोशी है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ करावल नगर से, ओजस्वनी से। 24 जून 2018 को डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। तो तब से लेकर हर साल हम लोग 24 जून से शुरू होते हैं और एक सप्ताह तक इस कार्यक्रम को मनाते हैं। कंटिन्यू एक सप्ताह? हाँ, कंटिन्यू एक सप्ताह तक कार्यक्रम मनाया जाता है। कभी कभी आगे भी एक्सटेंड हो जाता है। वैसे एक सप्ताह तक हमें एक तरीके से मतलब क्या कहेंगे, एक बच्चे का जन्म दिवस जैसे मनाते हैं ना, तो वैसे ही हम अपने संगठन का जन्म दिवस एक हफ्ते तक मनाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कहीं भंडारा करना या कोई केला या शरबत वितरण वगैरह करना या चालीसा वगैरह करना, इस तरीके से करते हैं और अपने संगठन के बारे में लोगों को बताते हैं। कहीं ना कहीं आप एक तरफ यहाँ पे संगठन के इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, लेकिन भैया वो जो हिंदू महिलाओं की बात करें तो लगातार केस देखने को मिल जाते हैं कि किसी का कहीं रेप हो गया, किसी का किसी मुसलमान व्यक्ति ने रेप कर दिया। देश के अंदर संगठन इन सब चीज़ों पर कब ध्यान देगा? क्या ध्यान दे भी रहा है या लगातार ये जो केस बढ़ते जा रहे हैं इन पर संगठन की कहीं पर भी नज़र नहीं जा रही है? क्योंकि हिंदू संगठन ये कहता है हम हर हिंदू महिलाओं के साथ खड़े हैं, ऐसा क्यों? ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या है कि हर संगठन सभी के साथ खड़ा है, चाहे वो हिंदू महिला हो चाहे कोई भी महिला हो। पर अब मुझे ये नहीं समझ आता कि पुरुषों की मानसिकता कैसी हो गई है। हमें पुरुषों की मानसिकता भी तो देखनी होगी कि वो जहाँ देखता है लड़की का रेप करता है या छेड़छाड़ करता है, उसको भी अपनी मानसिकता को सुधारना होगा। और जो देश में ये सब चल रहा है ना, उसमें तो मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कुछ करें, पर वही है ना कि हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। अंदर से जज्बा तो है करने का, पर वही है कि कर नहीं पाते। कुछ सीमाएं हमें रोक लेती है, या तो कुछ राजनीतिक पार्टी या पॉलिटिक्स में होता है, तो उस वजह से हम लोग रुक जाते हैं। पर ये जो सब हो रहा है, होना तो नहीं चाहिए। उस नियम का करेंगे क्या जब इतने केसेस आ जाते हैं सामने? ये बताइए, फिर उस नियम का क्या जाएगा? आप करें, नियमों में बंधे रहते हैं, लेकिन इतने केस जो सामने आ रहे हैं, फिर उस नियम का करेंगे क्या आप? सरकार बदलो, और क्या है, सरकार बदलो। और मुझे ये भी नहीं लगता कि सरकार बदलने से ही ये सब हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, लोगों के थॉट प्रोसेस वैसे हो गए कि अगर हमें ये करना है तो करना है। कोई भी सरकार आ जाए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, जो चीज़ चल रही है ना वो चलती रहेगी। अगर इसे रोकना है ना तो एकदम एक्शन लेना पड़ेगा। अभी जो हमने किस प्रकार का एक्शन? पाकिस्तान और जो अभी हिंदुस्तान में जो हमला हुआ था ना, क्यों मोदी जी ने रोका? मैं तो कहती हूँ सीधा डालते मिसाइल, ख़त्म करते उसको, दी एंड, सब खत्म होता। तो ऐसे ही हमें एकदम कोई एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे फास्ट ट्रैक कानून कहते हैं ना, उस तरीके से कोई फास्ट ट्रैक कानून बनाए कि तुरंत कार्रवाई की जाए। कहीं ना कहीं एक तरफ आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का ये कार्यक्रम मना रहे हैं। मैंने आपके महिला अध्यक्ष से भी पूछा था कि ये महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न का केस आ रहे हैं, क्या इसमें गलती किसकी है? और गलती जानना चाहते हैं पहले तो उन पुरुषों के। मुसलमान हम सीधे कहेंगे, क्योंकि लगातार मुसलमान ही इस मामले में फंसते आ रहे हैं, हिंदू महिलाओं के उत्पीड़न के केस आ रहे हैं। आखिर गलती कहाँ किसकी आ रही है? देखो जी, गलती वाली बात ऐसी है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये 15, 16 साल, 17, 18 साल की उम्र के बच्चे हैं या 12, 13 साल के बच्चे हैं, ये नाजुक होते हैं ना, पता नहीं होता कि हमें क्या करनी कहती है। बहलाने फुसकाने बहुत जल्दी आते हैं, तो लग जाते काम यही है कि इनको बहलाना फुसकाना, इनके माइंड वॉश करना। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो 16, 17 साल, 18 साल के बच्चे हैं, आजकल जो जितना मीडिया पर छाया हुआ है, देश में हो रहा है कि लफ्ज़ जिहाद हो रहा है कि यहाँ पे इसको मार दिया, यहाँ पे इसको काट दिया। तो इनको ये भी बच्चों को जो सोशल मीडिया पर चलता है, आजकल बच्चे फ़ोन भी चलाते हैं, ऐसी बात नहीं, घर में टीवी भी है, तो इस सबको पता है कि हमारे साथ में धोखा हो रहा है। कोई किसी को बैग में भर के आ रहा है, कोई सूटकेस में भर के आ रही है। तो इनको अपनी मानसिक सोचनी चाहिए कि हमको करना क्या, सोच समझ के, कि बिना सोच समझे फंस जाते हैं दूसरे के चक्कर में। आने के बाद में उनके साथ में यही होता है। तो सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा जिनके बच्चों के माँ बापों से भी, बच्चों से भी, कि अपनी मानसिकता सुधारो, और जो ये जो कांड चल रहा है, ये जो हो रहा है, इससे दूर रहो। माँ बाप से कहूँगा जो बच्चों को संभालो,
इन पर गौर दो, ध्यान दो, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, क्यों जा रहे हैं, क्या मतलब है। क्या आज के समय में सनातन के धर्म के अंदर जो भी पैदा होता है उनके माँ बापों की गलती कहते हैं कि जो अपने धर्म की शिक्षा नहीं देते अपने बच्चों को, इस कारण से हो रहा है यहाँ पे? ये भी है, कुछ हमारे धर्म में लोग हैं कि बच्चों को अपने धर्म के बारे में नहीं बताते, बहुत से नहीं पता भी है, नहीं पता। आजकल के इंटर बाद भी ये बच्चे कर रहे हैं, उनको हनुमान चालीसा पकड़ नहीं आती, उनको यही नहीं पता कि हनुमान चालीसा होती क्या है। लेकिन हमको पता, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हम हनुमान चालीसा क्यों करते हैं? गली गली में, हर चौराहे पे, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर गाँव में क्यों कर रहे हैं? इसलिए तो करते हैं तो भाई बच्चे जगह इनको पता चलेगा हनुमान चालीसा क्या है, रामचंद्र जी कौन है, हमारे धर्म में ये कौन से हमारे देवता कौन से, क्या हमें किस हिसाब से रहना चाहिए। वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं रहते। किसी भी स्कूल में या किसी कॉलेज में पढ़ाई जाती है, धर्म की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। कौन से स्कूल में हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं बताओ? तो कोई बताते हैं देवी देवताओं के बारे में नहीं बताते। फिर धर्म के बारे में इसके साथ साथ यही पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले माँ बापों से शुरू होनी चाहिए ये कहानी। माँ बाप पढ़ाएंगे तब आगे बात करेंगे। हम भी पढ़ाते हैं माँ बापों को, धर्म की शिक्षा बहुत जरूरी है आज के दौर में। क्या इस धर्म की शिक्षा से, जब माँ बाप धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को देंगे तो ये जो ऐसे केस आ रहे हैं इनमें रुकावट आएगी या फिर आगे? 100% रुकावट आएगी। अगर जो अपनी जैसे उसकी बेटी स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, उसकी हाइट से बगैर उनके हाथों में फ़ोन दे देते हैं, 20-20 हज़ार के 50-50 हज़ार के फ़ोन उनके हाथ में देते हैं। स्कूल पढ़ने वाले बच्चे को, ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे को मोबाइल की क्या ज़रूरत है? ये पूछिए उनसे, बताइए पहले। घर में रहेंगे तो फ़ोन पर चल रहे हैं, आधे ही चल रहे हैं। तो ये चीज़ पर रोक लगाओ। स्कूल जा रही है, फ़ोन घर पर रख के जा। घर से अगर तुम्हारे पास नज़दीक है, टाइम है, इसको छोड़ आओ, लेने जाओ, उस पर निगरानी करो। बच्चा कह गया मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो घूम रहा है बाहर होटलों में, तो इसकी जिम्मेदारी तो माँ बाप की होगी ना। गलती उसकी, सामने वाले की नहीं है, गलती इसमें अपनी है। तुम उसको दे दो, चांस दे दो, कहाँ भाई ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा एक कार्यक्रम हो रहा है, हर सप्ताह हर साल एक सप्ताह कंटिन्यू होता है ये कार्यक्रम। जय श्री राम। मोहन जोशी, संभाग संगठन मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत। पहले तो मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। 24 जून 2018 को इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी और इसका केवल जो ये संगठन बनाने का उद्देश्य ये था कि आने वाली जो स्थिति है, पहले तो मैं 2-3 उपलब्धियाँ बताऊँगा। एक 2018 अक्टूबर में हमने एक अयोध्या कूच किया था जो सबसे बड़ी सफलता रही। उसके बाद केरल में एक मंदिर था, सबरीवाला मंदिर, जिसमें महिलाओं को वंचित किया था, एक आंदोलन वो हुआ। तीसरा, जैसा आपको पता ही है, असम में कुछ वर्ष पहले एनआरसी का एक विषय आया था जिसमें 45,000 हिंदुओं को बांग्लादेशी घोषित कर दिया था। उसका असम में 1 हफ्ता बंद आंदोलन चला था जिससे हमारे को विजय मिली। और अभी कोरोना काल में हमारे कार्यकर्ताओं ने देश भर में 45 लाख लोगों को मास्क वितरण और 576 स्थानों पे भोजन की व्यवस्था। और अभी जो महाकुंभ प्रयागराज रहा था उसमें हमारा संगठन ने 125 करोड़ लोगों को भोजन, ऐसे कई लाख लोगों को चाय की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे संगठन के लिए। ये हमारी कुछ उपलब्धियाँ थी। और जैसे कि आज जो स्थापना दिवस है, आज से इसकी शुरुआत करेंगे और एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम की रूपरेखा हनुमान चालीसा, भंडारे, सुंदरकांड का पाठ, जगह जगह फल का वितरण, पानी का वितरण, कुछ भी हम जैसे हम कोई अपने बच्चे का जन्म दिवस मनाते हैं ऐसे हम संगठन का ये कार्य 1 हफ्ते तक चलाते रहेंगे। कहीं ना कहीं अगर जो कोई युवा, महिला हो या पुरुष, राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद या फिर इन सभी हिंदू संगठन, कई संगठन होते हैं वैसे, तो उनसे जुड़ना चाहे तो किस प्रकार से जुड़ पाएंगे? इसमें जुड़ने के लिए हमारा 15 आयाम है। जैसे कि बैनर में आयाम भी हमने लगा रखे हैं। जैसे ओजस्विनी के लिए बहनों का संगठन है, महिला परिषदों के लिए महिला परिषद है और राष्ट्रीय भजन, युवाओं के लिए राष्ट्रीय भजन दल है। ऐसे इंडिया हेल्पलाइन, डॉक्टरों की टीम, हिंदू हेल्पलाइन एक हमारा एक आयाम है। और ये बहुत पुराना संगठन है जिसमें 24 घंटे और 7 दिन हिंदू हेल्पलाइन देश भर में कहीं भी रहता है तो उसका एक हमारा एक संगठन है जो हमेशा हेल्प में रहता है। ऐसे एडवोकेट फोरम, ऐसे अन्य आयाम हमने बना रखे हैं। जुड़ने के लिए तो ये है कि हमें अभी हमारे माननीय प्रवीण भाई तोड़िया जी ने एक अभी बेंगलोर में जो बैठक हुई थी उसमें 1 लाख हनुमान चालीसा चलाने का विषय छेड़ा है अभियान। वो इसलिए छेड़ा है, जैसे आप देश की स्थिति आप देख ही रहे हो, उसको देखते हुए आज हमें हर गली मोहल्ला, हर मंदिर में, हर लुक्कड़ में हमें हनुमान चालीसा करनी पड़ेगी।
और हर युवा, हर लोगों को हमें ये बताना पड़ेगा कि जो देश में हिंदुओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हर गली मोहल्ले में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, जिसका एक ही हमारा उद्देश्य है हनुमान चालीसा। 1 लाख हनुमान चालीसा हम हर गली मोहल्ले में पूरे देश भर में चलाने वाले हैं। क्या हनुमान चालीसा के द्वारा हिंदू जुड़ सकता है? मैंने क्या क्योंकि कहा, कहीं ना कहीं कहते हैं कि हिंदू बटा हुआ है अब भी। देखिए जी, हिंदू बटा हुआ है, मगर आप देख रहे हैं कुछ समय से हिंदू अब जग भी रहा है। और जगने का मतलब कि क्या, देश भर में कहीं भी कोई ऐसा विषय आता है तो हिंदू हमेशा खड़ा रहता है। पहले आपने देखा होगा हिंदू इतनी जल्दी से जागरूक नहीं हो पाता, आज एकजुट है। और जो आपने बताया कि हनुमान चालीसा एक हमारा विषय है, मतलब एक माध्यम है। हनुमान चालीसा के बहाने हम लोगों को जोड़ सकते हैं। मान लो एक गली में हमारे अगर 10 हिंदू युवा होंगे तो वो जागरूक होंगे, तो आने वाले समय पे हम खड़े हो पाएंगे और वहाँ पे हम लोगों को बताएंगे कि ये घटना हो रही है, उसके लिए जगह क्यों, क्योंकि जैसे संघ की एक शाखा होती है, ऐसी हमारी एक हनुमान चालीसा है। अगर मान के चलो 10 गलियों में, हमारे हर गली में 10 युवा जुड़ते हैं तो कितने हुए, 100 युवा। वो 100 युवा आज हमारे जहाँ भी बहन बेटियों के अत्याचार होते हैं तो एक कॉल में खड़े होंगे, और ऐसा हमारे देश भर में हमारे कार्यकर्ता खड़ा रहता है।